कि उस परमात्मा के तो अनंत अवतार हैं, अनंत बार यहाँ प्रकट होता है, असंख्य बार। और ये 9 चित्तों बुद्धिनाश, यानी बुद्धिहीन लोग केवल 9 ही अवतार मानते हैं, और वो खाल्यक खेल खलक में है। ये इन 9 अवतारों को ही भगवान मान रहे हैं, उस परमात्मा के जो अनंत अवतार हैं, और वो खाल्यक खेल खलक में 6 ऋतु 12 मास। और भगवान क्या बताते हैं, जहाँ जन की महिमा सुनो ता मैं गमन करंत, वो तो नगर निश्चिंत बसो जहाँ मेरे प्यारे संत। अब जो वेद बताते हैं वो परमात्मा गति करके आता है, और हमारे आध्यात्मिक यज्ञ में आता है, आध्यात्मिक अनुष्ठानों में भी वो गुप्त रूप में रहता है और अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है। और वो परमात्मा स्वयं भी कहते हैं, जहाँ जन से महिमा सुनो, जहाँ मेरी महिमा चलती है, जहाँ मेरा ज्ञान प्रचार होता है, तहाँ मैं गमन करंत, वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ, एक पल में पहुँचूंगा, क्षण एक में जन अपने के काज, हिरण्यकशिपु जो मार दूं और नरसिंह धर लूं साज। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, जहाँ जन से महिमा सुनो तहाँ मैं गमन करंत, वहाँ पहुँच जाता हूँ गति करके। और वो तो नगर निश्चिंत रहो जहाँ मेरे प्यारे संत, जहाँ मेरी प्यारी आत्मा है, कहते हैं उस नगरों को भी हानि नहीं होने दूंगा। पवित्र बाइबल में लिखा है, एक जगह कहते हैं एक व्यक्ति के पास भगवान पहुंच गए और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे उस नगर में बहुत हाहाकार मच रही है और लोग अन्यायी हो गए हैं, उस नगर को मैं नाश करूंगा। तो उस भगत ने पूछा कि प्रभु, यदि उस नगर में आपके 10 भगत होंगे, क्या तुम फिर भी उनको नाश कर दोगे? कि नहीं, यदि मेरे 10 भक्त भी होंगे तो भी उस नगर को मैं नाश नहीं करूंगा। फिर पूछा कि वहां आपके यदि 2 भक्त होंगे तो भी नाश कर दोगे? कि नहीं, मेरा 1 भक्त भी होगा तो भी मैं उस नगर का नाश नहीं करूंगा। तो पुण्यात्माओं, यहाँ वही परमात्मा कहते हैं, जहाँ जन की महिमा सुनो तहाँ मैं गमन करंत, और वो तो नगर निश्चिंत रहो जहाँ मेरे प्यारे संत। अब पुण्यात्माओं, 1 भगत के कारण भी एक नगरी बसी रहती है, तो वो कितने निकम्मे आदमी है। तो इसलिए कहते हैं, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो परमात्मा हर युग में रहते हैं, हर पल में रहते हैं, लेकिन वो उस समय उनका जो सतिथि होती है वो गुप्त रहते हैं, उनको कोई पहचान नहीं सकता। ना तो आग ला दे काल यहाँ पे, वो परमात्मा इस जो है जलते हुए काल के लोक में बर्फ का काम करते हैं यहाँ। और परमेश्वर ने प्रत्येक ब्रह्मांड में अपना एक गुप्त स्थान बना रखा है, जैसे राजदूत भवन होता है, और वहाँ रहने से भी हमें बहुत राहत यहाँ मिल रही है। तो पुण्यात्माओं, ये काल है, और काल आपने देखा होगा गीता जी में अपना विकराल शरीर दिखाता है, रूप दिखाता है, जो अर्जुन जैसे योद्धा भी कांप जाते हैं, थर थर कांप रहे होते हैं, और उसने हम भगवान मान रहे थे।